everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में कंज्यूमर राइट्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड. इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, चैप्टर खत्म करने वाले हैं. ये जो टॉपिक है इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी. टॉपिक है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड. अभी तक चैप्टर में हमने जो 3 वीडियोस पढ़े तो उसमें ये देखा कि कंज्यूमर राइट्स के आने से पहले क्या स्थिति थी, मार्केट प्लेस में कंज्यूमर कहां था, कंज्यूमर मूवमेंट्स स्टार्ट हुए. कंज्यूमर मूवमेंट्स के चलने से आपको क्या देखने को मिला कि कंज्यूमर राइट्स इवॉल्व हुए और वो कंज्यूमर राइट्स क्या क्या थे वो हमने सब कुछ देख लिया. अब ये जो वीडियो है ना तो कंज्यूमर राइट्स के आगे की सोच बता रहा है आपको. टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, जैसे राइट्स मिल गए लेकिन राइट्स मिलने के बाद क्या, तो उसी कंटेक्स्ट में चीजें बताई गई कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जा सकता है, वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो 24 दिसंबर, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को 24 दिसंबर को ही देख रहे हैं. 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. फाइन. अब ये नेशनल कंज्यूमर डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इट वाज ऑन दिस डे दैट द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986. कोपरा जो पास हुआ था ना 1986 में, तो पूजा हुई थी. खोपरा होता है, तुम जानते हो, नारियल को बोलते हैं, तो फिर वो वाला नहीं है. पॉइंट बीइंग, कमिंग बैक टू दिस, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कोपरा जो है 1986 में 24 दिसंबर को पास हुआ था. Therefore, this day is celebrated as National Consumers Day. Fine. India is one of the countries that have exclusive authority for consumer redressal. जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट वाले भी. अलग से हमने क्वाजी जुडिशियल मशीनरी को स्टैब्लिश किया है. कंज्यूमर फोरम्स, मतलब कंज्यूमर कह सकते हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बना के रखा है पूरा का पूरा. तो इसके चलते क्या है, अगर आप जैसे देखेंगे तो हमारे यहाँ कंज्यूमर मूवमेंट और कंज्यूमर फोरम्स जो है, कंज्यूमर राइट्स जो है, उनके बारे में विशेष रूप से सोचा जाता है. ठीक है, विशेष रूप से सोचा जाता है. कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो कंज्यूमर मूवमेंट हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज. आज आप देखेंगे तो 1986 की अपेक्षाकृत आज कंज्यूमर ग्रुप्स और कंज्यूमर ग्रुप्स के जो एक्टिविटीज हैं वो देश में बढ़े हैं. देयर आर टुडे मोर देन 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स इन द कंट्री, of which only about 50 to 60 are well organized and recognized for their work. तो ऐसे तो कंज्यूमर ग्रुप्स 2000 से ज्यादा है. कुछ कंज्यूमर ग्रुप्स ही कंज्यूमर को ठग लेते हैं, मतलब बहुत सारे क्या है, फ्रॉड्स भी है. लेकिन अगर आप जैसे देखोगे तो 50 से 60 बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क वाले कंज्यूमर ग्रुप्स भी हैं. और ये कंज्यूमर ग्रुप्स जो है तो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंज्यूमर राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है, उनको किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए काम करते हैं. ठीक है, ये तो हो गई क्या कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उस चीज की बात. अब अगर हम देखें तो इसी टॉपिक में आपको यह भी बताया गया कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो. कुछ समस्याएं, कुछ विडंबनाएं, कुछ परेशानियां भी हैं. कि चैलेंजेस किस तरह से, देयर आर चैलेंजेस इन एनफोर्सिंग कंज्यूमर राइट्स. व्हाट आर दोस चैलेंजेस? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस जो है ना बहुत कम्बरसम है, बहुत मतलब उलझी हुई चीजें हैं, समय ज्यादा लग जाता है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है. मेनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स, और वो क्या बन जाता है, उनके मतलब राइट टू रिप्रेजेंट तो है लेकिन कुछ समझ आए तो खुद को रिप्रेजेंट करें. अब समझ ही नहीं आ रहा तो कंज्यूमर्स अपने इश्यूज को कैसे हाईलाइट करें, समझ रहे हो? तो दिस इज वन चैलेंज. आगे बढ़े तो इन मोस्ट परचेसेस cash memos are not issued, hence evidence is not easy to gather. Consumer rights जो है वो तब आगे बढ़ेंगे आप, या फिर मतलब you can seek redressal only when you have some proof. You should have some valid proof. लेकिन केस क्या हो रहा है कि हमारे आधा काम ऐसा होता है, नगद लेन देन व्यवहार है, पैसा दिया और सामान लिया, खत्म बात. कोई बिल नहीं, कोई कैश मेमो, कुछ नहीं होता है, पेपर पे लिख के दे दिया, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा. तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोई प्रूफ ही नहीं है, वो बोल देंगे सामान बेचा ही नहीं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तुम्हारा बिल नहीं है. ठीक है, तो बहुत से केसेस में इन मोस्ट परचेसेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर. इसके लिए कभी कभी क्या है कि एविडेंस बहुत आसानी से नहीं मिलता, सबूत बहुत आसानी से नहीं मिल पाते हैं. ठीक है, द कोपरा वाज अमेंडेड इन द ईयर 2019 टू फर्दर स्ट्रेंथन कंज्यूमर्स इन इंडिया. ठीक है, कोपरा एक्ट जो है 2019 में उसको और स्ट्रेंथन किया. अब जैसे लिमिटेशन थी कि पहले
ऑनलाइन सेल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं आती थी, तो फिर कोपरा एक्ट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया और बाइंग थ्रू इंटरनेट इज नाउ इंक्लूडेड। ठीक है, इफ देयर इज एनी सर्विस डेफिशिएंसी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट यू कैन सीक रेड्रेसल फॉर ऑनलाइन परचेसेस ऑल्सो। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को ओवरकम भी किया। स्टिल कुछ चैलेंजेस जो है, तो दीज चैलेंजेस आर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब जैसे देखोगे तो आफ्टर मोर देन 30 इयर्स, हाँ 30 इयर्स से ज्यादा हो गया, 40 इयर्स हो जाएंगे आई गेस 86 से अगर आप जोड़ोगे तो मोर देन 30 इयर्स ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ कोपरा कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट इट इज स्लोली। 30 साल हो गए कंज्यूमर अवेयरनेस फैल तो रही लेकिन धीरे धीरे। स्टिल अ लॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस स्फीयर। The enforcement of laws that protect workers, especially in unorganized sector, is weak. ठीक है, तो होता क्या है ना कि जो पढ़ा लिखा है, सक्षम है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसके साथ तो वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। एक्सप्लॉयटेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा हो रहा है और उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो एनफोर्समेंट है वो वीक है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होता है। कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में किस तरह से इवॉल्व हुआ है, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक में जानने को मिली। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का भी ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है इस साल, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए आना है और स्टेट बोर्ड वालों के स्टेट बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो एज आई प्रॉमिस्ड ये कंप्लीट हुआ, इकोनॉमिक्स की बुक कंप्लीट हुई, सिलेबस सारा कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन रह गया है, लेकिन अभी कंक्लूजन अगर जैसे देख लेना तो पॉइंट ये कि कंज्यूमर मूवमेंट को अगर आपको और स्ट्रेंथन करना है ना, तो उसके लिए क्या है कि कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज देयर रोल एंड इंपॉर्टेंस। उन्हें यह समझना होगा कि वो कोर ऑफ द मार्केट है, कंज्यूमर इज द किंग। उस तरह से इट इज ऑफन सेड दैट कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। जब तक कंज्यूमर्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे, कंज्यूमर मूवमेंट किसी काम का नहीं है। मतलब वो ये कि कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा आपको। वैसे ही कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करना है तो कंज्यूमर्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह उतरना पड़ेगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ वॉलेंट्री एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। ठीक है, तो सबका पार्टिसिपेशन, सबके सहयोग से ही आप वो इंश्योर कर पाओगे। तो दिस वाज द होल चैप्टर हुआ कंप्लीट, बुक हुई कंप्लीट। नाचो गाओ मौज बनाओ। आशा करते हैं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई है। टेलीग्राम चैनल है हमारा टीम डीएसआर, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।